x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, दो इक्वेशंस आपके पास है, इसको इक्वेशंस 1 मान लो, इसको इक्वेशंस 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे दिया है इसमें जो दो इक्वेशंस है आपका, तो क्या करते हैं, दो इक्वेशन जब हमें मालूम है या दे दिया है तो इसको दो विधि से हल करना है, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो या विलोपन विधि लगा लो। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देख लेंगे। ठीक है, तो या प्रतिस्थापन से देख लो या विलोपन से देख लो। ठीक है, तो पहले प्रतिस्थापन विधि लगाकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लग जाएगा, विलोपन थोड़ा आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन एक है आपके पास, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 है। तो लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे इसको तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 यानी 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, इक्वेशन से मिलेगा हमें 3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब यहाँ पे ध्यान दो कि समीकरण 2 हमें क्या मालूम है, क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस समीकरण में x के वैल्यू को रख लेते हैं। इस समीकरण में x के वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस के 3y इक्वल टू 4। क्या देखो, तो गुना होता 5 गुना के 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 2y या 3y कितना हो जाएगा, माइनस के 5y, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 में से 4 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। 6 माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y के मान क्या आएगा, 6/5। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको y का मान क्या मिल गया, आपको 6/5। अब क्या कर लेते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब यहाँ पर देखो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान 6/5, सबका एलसीएम का आएगा 5, ये 5 है 5 है 25 माइनस 6 हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 19, यानी आपका आंसर आएगा 19/5। x का मान का आएगा 19/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे स्थिति 2 में, ऐसे लिख लो यार, डायरेक्ट लिख सकते हो, विलोपन विधि से हल करने पर, पुनः विलोपन विधि से हल करने पर, पुनः का मतलब फिर लिख लो या पुनः लिख लो, पुनः विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, पुनः विलोपन विधि से हल करने पर, अब पुनः विलोपन विधि से हल करने पर, अब विलोपन विधि कहता है कि एक वैल्यू को छुपा लो, दूसरे को कटा लो। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू का दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो समीकरण 1 2, तो यहाँ पे x को अगर हम लोग बराबर करते हैं, x को
तो आसानी से कट जाएगा। x को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, बाद में उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव, यानी समीकरण 1 में गुना 2 से और घटाव समीकरण 2 में गुना 1 से करने पर, ठीक है, करने पर। अब समीकरण 2 में 1 में 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू, देखो तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 दूना के 10। हाँ, यहाँ पे गुना करना है समीकरण 1 में 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर लो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 2 में 1 से गुना करना है तो ये आपका हो जाएगा 2x और माइनस 3y इक्वल टू 4 के 4 रहेगा, 1 से गुना करोगे तो, ठीक है। अब इसको घटा लो तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा 3 2 5y आई 10 में से 4 जाएगा 6, तो y के मान क्या आ जाएगा 6/5, यानी यहाँ पर भी y का मान निकल गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, ठीक है। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही ना है। तो यहाँ पे y का मान रख लो तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 के तो 5x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब 6 को इधर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 6 हो जाएगा 5x इक्वल टू 25 माइनस 6 कर सकते हैं तो आएगा 19, यानी 5x बराबर 19, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 19/5। आगे आंसर समझ में आ गया। अब देखो तो इसमें से कौन सी विधि आपको सबसे आसान लगी, तो विलोपन विधि सबसे इजी है, क्या आ गया समझ में, इसको मिटा दिया जाए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ऐसे ही आपका एक्सरसाइज जो 3.4 है, 1 का 2 नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही दे रखा है। अगर समझ गए तो सब क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है, और नहीं समझे तो थोड़ा दिक्कत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। बहुत आसान है सब क्वेश्चन, आप लोग जब पढ़ाया गया है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे लोग तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम लोग को अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर से इसको रिवीजन मार लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में एक आध क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। जितने भी चैप्टर है 3 4 से जो होता है हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीख रहता है, ठीक है। ध्यान दो, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। 1 का 2 है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन है आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी एक समीकरण ये हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब इस दोनों समीकरण को दोनों विधि से फिर हल करके चेक करेंगे कौन सा विधि इसमें उपयुक्त में सही लग रहा है आपको, तो सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या, दिया है, जब दिया रहेगा तो दिया है, नहीं दिया रहेगा तो माना जाएगा, ठीक है, मैथ है। इसमें देखो तो बाबू इक्वेशंस क्या है, 1 नंबर इक्वेशन आपका दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 है आपका।
2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करते हैं। लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, विधि से हल करने पर देखो तो बाबू, प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हल करेंगे तो हमारा इक्वेशंस क्या है, पहले एक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 को लेंगे पहले। तो ये हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो 4y को उधर भेज लो तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये इक्वेशंस मिला 3, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है बाबू, देखो तो 2x क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रख लो, समीकरण 2 में x का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x का मान क्या है, 10 माइनस 4 यानी 4y अपॉन 3, और उसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे, 2y इक्वल टू 2, ठीक है। गुना कर लो इसमें, 10 दूना के क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 दूना के 8y बटे 3, ठीक है, और माइनस के 2y इक्वल टू 2, ठीक है। इसका एलसीएम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8y 3 दूना के 6y, ये बाटा में उधर जाएगा तो गुना में होगा तो 3 दूना के 6, ठीक है। ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो कितने में हो जाएगा, माइनस में, 8 6 14 माइनस के 14y, ये हो जाएगा 6 माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 14y इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस के 14, माइनस माइनस कैंसिल है तो y का मान का बचेगा 14 बटा 14 कट जाएगा, y का मान का आएगा 1, y का मान का आ गया हमारा 1 है। यहाँ पे y का मान का आ गया 1, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। अतः समीकरण 3 में y का मान रख लो, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रख लो। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3 है, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 गुने 1 अपॉन 3, ठीक है। तो 4 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 4 में से 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 6, तो x का मान आ जाएगा 6 बटा 3, तो x का मान आएगा बाबू देखो तो 2, x का मान आ जाएगा आप लोग का 2, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, विलोपन विधि से भी हल करके चेक कर लेते हैं। अगर विलोपन विधि से भी हल करेंगे और हमें जो भी मेथड अच्छा लगेगा, जो भी तरीका हमें सही लगेगा उसी तरीका को लिखेंगे, हमारा आसान है, जो आसान तरीका है उसी को लिखना है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। किसे, विलोपन विधि से लिखेंगे, फिर या पुनः लिख सकते हो, फिर विलोपन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर, यहाँ पर देखो तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो इक्वेशंस है, देखो तो बाबू 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, और ये क्या है आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसमें देखो तो कोई भी पद हमारा समान नहीं है, तो दोनों पद में से कोई एक पद को समान करना पड़ेगा, या तो x वाले मान को या तो y वाले मान को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं गुना 2 से, इसमें कर लेते हैं गुना 3 से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 घटाव क्या कर लेंगे
और समीकरण लिख लो, चाहे ऐसे ही डाल लो, 2 गुने 3 डाल लो, ठीक है, से समीकरण है, ये समीकरण 1 हो गया, वो समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब गुना करो तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 दूना के 8y 10 दूना के 20, ठीक है। इसको गुना करो तो ये 3 दूना के कितना हो जाएगा 6x, वो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6y और 3 दूना के 6, ठीक है। देखो तो घटा लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा 8 6 14y, 20 में से 6 हो जाएगा, क्या बचेगा 14y का मान 14/14, y का मान क्या गया 1 आ गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, अब लिखेंगे अतः y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण y का मान किस में आता है, y का मान समीकरण 1 में रख लो। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब 3 इंटू प्लस 4 गुने 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी 10 माइनस 4, तो x का मान आ जाएगा 6/3, 2 3 6, x का मान आ गया 2। अब बताओ तो इस दोनों में से कौन सा मेथड आपको सही लगा, कौन सा विलोपन विधि, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग अपने कॉपी में या नोटबुक में कि विलोपन विधि सबसे आसान है, ठीक है। मिटा दिया जाए, इसको नोट करना है तो कर लो, ठीक है, नोट कर लो, इसको रिवीजन घर पे मारते रहना लोग, भूलना लोग मत, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस निकालने को आएगा बार बार, अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से तो हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बाबू, इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखो तो, कितना क्वेश्चन इसमें दिया है 4 गो, हाँ चलो तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो तो, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता है, आ रहा है, आवत बा, हाँ तो आवत बा तो एकरा के अच्छे से समझ लो लोगन, काहे से कि मैथ जौन ऐसा सिलेबस है कि कई बार बोल चुकल बानी, ना समझ में आई तो ई लागी पहाड़ बा, एक थोप ना हिली, अगर समझ में ना आई क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना हिलेगा, एक बार समझ जाओगे क्वेश्चंस को हर एक की कैसे सॉल्व किया जाता है, इजी तरीका से बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई परेशानी बनाने में नहीं होगी, अगर समझ जाओगे लोग तब, नहीं समझोगे लोग बहुत हार्ड लगेगा। देखो तो बाबू, 1 का 3 नंबर क्वेश्चंस, 1 का 3 नंबर, ठीक है। दिया क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक दिया है 9x इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक है। अब इसको हल करके देख लो, लिखेंगे सॉल्यूशंस, दिया है, क्या है दिया है। अब यहाँ पर देखो तो जो आपका वैल्यू दे रखा है, इसमें एक इक्वेशन आपका सही है 3x माइनस 5y, और 4 को उधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, इक्वेशन को 1 मान लो, ये 9x, आइए 2x इधर है तो इसको इधर लेंगे तो माइनस का 2y होगा, ठीक है, 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन क्या हुआ आपका 2 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको प्रति स्थापन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे प्रति स्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। इसको जब प्रतिस्थापन विधि से बाबू हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन को हल करेंगे, तो प्रथम इक्वेशन क्या है आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, 5y को उधर भेज लो तो 3x इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस
5y होगा ना जी। अब देखो तो यहाँ पे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 + 5y अपॉन 3 ये इक्वेशन आपका क्या मिला 3। अब क्या कर लो कि समीकरण दो में x का मान रख लो x का मान रखने पर ठीक है समीकरण 2 आपके पास क्या है 9x - 2y = 7 ठीक है अब आओ यहाँ से रखना स्टार्ट कर लेते हैं इसमें 9 को 9 लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे बाबू देखो तो x की जगह 4 + 5y अपॉन 3 क्या है माइनस के 2y = 7 लिखेंगे ये 9 के टेबल में 4 कितना बार में आएगा कितना होगा जी 9 चौका 36 इसको क्या लिखेंगे 36 प्लस 9 पचे 45y और बटे 3 माइनस के 2y = 7 अब देखो तो इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 तो 3 में तो इतना ही होगा 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 36 + 45y माइनस 6y = 7 के 21 ठीक है अब देखो तो 36 को उधर भेज लो 45 में से 6 घटा लो कितना बचेगा 40y ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 21 बटे भले 21 माइनस 36 सॉरी 21 माइनस क्या हो जाएगा 36 ठीक है अब देखो तो ये हो गया आपका 39y = अब 21 36 तो कितना बचेगा इसमें देखो तो 9 6 कितना होगा 15 तो y का मान का आएगा 15/39 क्या y का मान का आएगा 15/39 अब क्या कर लो y का मान समीकरण 3 में रख लो ठीक है अब लिखेंगे अतः समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर ठीक है क्या हुआ आंसर नहीं दिया है कटाया है कितना आंसर दे रखा है एगो दिया है x का मान 13 से कटा है हैं 13 से काट लो भी आ जाएगा हाँ तो कट जाएगा तो काट लो ये चल जाएगा 3 ये 3 से 3 39 ये 3 × 5 = 15 तो ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा ठीक है ऐसे कटा भी सकते हो आप लोग चलो कटा देते हैं इसको लिख सकते हो क्या 5/13 ठीक है माइनस में है कौन माइनस लिखे वहाँ अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस में रहेगा ठीक है अब यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रख लो 3 में तो समीकरण 3 आपके पास क्या है x = 4 + 5y बटे 3 ठीक है x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 5 y का मान रख लो यहाँ पे गुने क्या हो जाएगा -5 5/13 0/3 ठीक है अब यहाँ पे देखो तो ये कटने वाला है नहीं तो 5 25 तो यहाँ पर लिख सकते हैं x = 4 + -25 बटे 13 हो जाएगा 0/3 ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दो तो लिख सकते हैं हम लोग x = 13 चौका कितना हो जाएगा 13 चौका 13 चौका बाबू 52 कितना होगा 52 - 25 बटे 13 और 0/3 ठीक है अब देखो तो 52 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 52 में से 25 तो 27 बचेगा कितना बचेगा 27/13 बचेगा इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 9 × 3 = 27 यानी 9/13 x का मान आएगा 9/13 ठीक है अब इसको क्या करेंगे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसको थोड़ा इधर ही हटाना पड़ेगा ठीक है
इसको यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है। अब विलोपन विधि को ऐसे इधर हल कर लेते हैं। देखो तो विलोपन विधि से जब हम चलेंगे फिर विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विधि से हल करने पर, ठीक है। विलोपन विधि से हल करो तो यहाँ पे क्या है आपके पास इक्वेशन एक है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, एक क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसमें देखो समीकरण 1 में गुना कर लो 3 से और समीकरण 2 में गुना कर लो 1 से, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 माइनस समीकरण 2 गुने 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? समीकरण 1 में 3 से गुना करोगे तो 3 तरीके क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 पचे 15y और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर देखो तो माइनस प्लस माइनस इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा 15 में से 2 जाएगा माइनस के 13y, अब 12 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 5, तो माइनस के 5 बचेगा, ठीक है। तो ना सॉरी प्लस के 5 बचेगा, तो y का मान क्या हो जाएगा माइनस के 5/13 आ गया। अब क्या कर लेते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका y का क्या लिखेंगे बाबू, y का मान रखने पर, ठीक है। जब y का मान किस में रखेंगे अब समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 5 गुने कितना हो जाएगा माइनस 5/13 इक्वल टू क्या होगा हमारा 4 होगा ना है। अब देखो तो ये हो जाएगा 5×25 यानी 3x माइनस 25/13 इक्वल टू 4, ठीक है। 39x और ये हो जाए 13 का कितना हो जाएगा, इधर 13 के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 13 का 52, ठीक है। तो ये जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा है, तो ये हो जाएगा 39x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 70 74 कितना हो जाएगा 74, तो x का मान आएगा 74/39, 39, ये क्या आ जाएगा 39 कितना मतलब कर जाएगा 9/, ये जाएगा 3 से 13 मरतबे और ये कितना जाएगा 9 मरतबे, कितना जाएगा 9 मरतबे, यानी x का मान आ जाएगा 9/13, ठीक है न। 25 77 कितना होगा, रुको 1 मिनट, सॉरी 25 इधर जाएगा तो 70 और 5 75 277 होगा, सॉरी क्या होगा यहाँ पे 77/39, ठीक है। ये हो जाएगा अब जाएगा 3 से 1177 मिस्टेक हुआ है क्या है 5×25 39, देखो तो 39 5×25 13 का 52 तो उधर जाएगा तो प्लस 70 5 77, ठीक है 77 9 8 72 है 9 8 72 जाएगा ना 8 मरतबे 3 से, तो 3 से 9 मरतबे 9 3 27, यहाँ पे 27 आना चाहिए, सॉरी समीकरण हमारा देख लो पहले माइनस है, ठीक है
अच्छा हाँ, माइनस माइनस है जब प्लस ना हो, यहीं पर मिस्टेक हुआ है, प्लस नहीं होगा तो इधर जाएगा तो ये घटेगा। यहाँ पे देखो एक माइनस छूटा था तो ये कितना हो जाएगा 27 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 27। तब जाएगा 3 से 9 मरतबे 39, एक्स का मान आ जाएगा आपका 9/13। ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन, देख लो अच्छे से। 4 नंबर एच डब्ल्यू में दे दी, 4 नंबर बन जाएगा। एच डब्ल्यू में दे दी, वन में दे दी। ठीक है, तो 4 नंबर को HW में दे देते हैं, घर से बना ले लो। 2 नंबर 2 का 1 बता देते हैं। ठीक है, 2 का 1 देखो तो बाबू, 2 का 1 क्या कह रहा है। देखो जो भी इसमें क्वेश्चन से सबको बनाना सीख जाओ, नहीं तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो आप लोग को वहां पे नहीं आएगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, नहीं देखोगे नहीं देखेगा लोग, बहुत दिक्कत होगा, इसलिए देख लो। समझ में आवा था जी। हाँ, तो देख लो लोगन अच्छा से, क्योंकि हमें कौन प्रॉब्लम कहीं देखे नू। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 1 हम लोग देखते हैं। इसमें एक 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है। ठीक है, होमवर्क दे दिए, और 2 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, आप फंस जाते हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। किसको? क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं। देखो तो बाबू 2 का 1 नंबर क्वेश्चन से आपका 2 का 1 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उनका माने हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन करा 1 नंबर 3.4 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी दिया है। सॉल्यूशंस लिखेंगे, माना कि भिन्न संख्या कौन, भिन्न संख्या क्या है, x और y है। ठीक है, x और y है, तो इसलिए x बटे y लिखो, सॉरी x बटे क्या है y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं, भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटे y। अब कराएगा कि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, क्या कर लेते हैं हम अंश में यानी x + 1, और उसके बाद करें कि हर में से 1 घटा लेते हैं, यानी लिख सकते हैं y - 1, तो क्या आता है 1/1 इसका मान आता है। ठीक है, तो इसमें देखो तो इसका क्या कर लो, पहले इक्वेशन निकालो, तो 1 में 1 से ऐसे करो तो x + 1 = y, इंटू में इसको लिख लो ऐसे 1 × y - 1, तो यहाँ पर गुना करोगे 1 में तो x + 1 होगा, इसमें y - 1 होगा, y इधर आएगा तो x - y = क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है फिर कह रहा है कि भिन्न x बटे y में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब क्या कर रहा है कि x बटे y में 1 जोड़ा गया है, किसमें y में, तो क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x = y + 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारे पास क्या मिलेगा, देखो तो बाबू समीकरण मिलेगा आपके पास 2x - y = 1, ये आपका समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से, क्योंकि इसमें जोड़ना है खाली, घटाना उठाना नहीं है, समीकरण 1 एवं 2 से
तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे, या इसको लिख सकते हो विलोपन विधि से हल करने पर, किससे? विलोपन विधि से हल करने पर किससे लिखेंगे? विलोपन, लोभन बोला गया था, विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, देखो तो बाबू, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर, करने पर विलोपन विधि से हल करो तो इसको तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे। कैसे चलेंगे? 2 से, क्योंकि इसमें स्वयं कटने वाला है, इसमें घटाना उठाना नहीं है। तो आपका एक इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, एक हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे ये, यहाँ पर देखो तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, हटा लो, ये माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो तो यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के x, ये माइनस के क्या बचेगा? 3, तो माइनस के माइनस कैंसिल आउट, तो x का मान आएगा आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर। यस, ठीक है, अब क्या कर लो कि समीकरण 1 में x का मान रख लो। किसमें? समीकरण लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या आया है मिलकर? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो x का मान रखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो ये 3 जाएगा तो उधर से 3 2 5 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस के 5, वाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान क्या आएगा? 5। x का मान 3, वाई का मान क्या हो जाएगा?